हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीईटी या एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के मैथ के क्वेश्चनों को देखना ना भूलें, क्योंकि मैथ के क्वेश्चनों का ये नहीं होता कि ये एचटेट का सवाल है सीईटी में नहीं आएगा, सीईटी का सवाल है एचटेट में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल इतनी देर की है, रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है। तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में जो रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, ऐसा निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर ये समय जो नीचे भाग दे रहा है इसको इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा चाल गुना समय, और जो चाल समय के साथ गुना कर रही है वो चाल इस साइड में आके क्या कर देगी, भाग दे देगी। तो कहने का मतलब है समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो फ्रेंड्स, मेन हमें ये एक फार्मूला याद रखना होता है। अगर हमें एक फार्मूला भी याद है तो जो भी वैल्यू हमें पता है वहाँ पर रख दो, हमारा सवाल इजीली सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को सोल्व करने का क्या तरीका है फ्रेंड, देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, मान लेते हैं ये हमारी रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक, और आगे ये प्लेटफॉर्म आ गए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्लेटफॉर्म आ गया। तो ये प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी, जब यहाँ से ये स्टार्ट हुई, ऐसे चलती गई और ये इसका जो लास्ट सिरा है, ये मैं जो अंगूठा लगा रहा हूँ, ये लास्ट सिरा इसको पार कर ले। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ऐसे पार कर ले। तो इसका मतलब जब भी हमें क्या करना होता है, समय निकालना होता है, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये बन जाती है हमारी दूरी, टोटल डिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, और जब भी आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म दे रखा हो या कोई पुल दे रखा हो तो उसकी लंबाई में आप क्या कर दोगे, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों का ऐड कर लोगे और वो हमारी दूरी बन जाएगी, डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं हम हमारे इस सवाल को सॉल्व करके। और इसमें क्या दे रखा है, ये सारा मीटर में दे रखा है, लेकिन ये तो किलोमीटर में है। स्टार्टिंग में या तो इसको कन्वर्ट कर लो या फिर इनको कन्वर्ट कर लेते। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड दे रखा हो, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो, फिर 18/5 से करते हैं। तो अब देखो 6 पे कैंसिल हो गया, 6 × 18, 6 × 2 = 60, तो 10 × 5 = 50/3 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैंने बोल रखा था कि रेलगाड़ी की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड कर दो, वो हमारी क्या बन जाएगी, दूरी बन जाएगी। तो दूरी हो जाएगी कितनी, 140 और 260 मिलकर कितनी हो गई, 400 हो गई। ये हो गया 400 मीटर, और जो हमारी वो चाल आई थी वो आई थी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि या तो आप एक फार्मूला याद कर लो, ज़रूरी नहीं है कि ये याद करो। मान लेते हैं आपको ये फार्मूला याद है, ठीक है, तो उसी फार्मूले में वैल्यू रख दो। चाल कितनी, 50/3, दूरी कितनी, 400, समय हमें निकालना है। तो जो ये समय नीचे यहाँ पर इस वैल्यू को भाग दे रहा है, इस साइड में आकर क्या करेगा, इस साइड में आकर गुणा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये 3 इसको 50 को भाग दे रहा है, ये 3 इस साइड में आकर क्या करेगा, गुणा कर देगा। तो इस साइड में हमारा समय है गुणा 50 है, और इस साइड में हो जाएगा 400 × 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये 50 समय के साथ गुणा कर रहा है, तो इस साइड में जब बराबर से इस साइड आता है तो ये क्या कर देगा, भाग दे देगा। तो 50 के साथ ही इसको कैंसिल कर देंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल, और 5 × 8 = 40, तो 8 × 3 कितना गया, 24 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर एक भी फार्मूला याद है, उस फार्मूले में वैल्यू पुट करते जाओ। ठीक है, आपको हर एक फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तीनों फार्मूले एक दूसरे से मतलब कि गुणा करके भाग दे के ऐसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी हो, प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई दे रखी हो, तो वो जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होते हैं, उनको जोड़ने के बाद बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। यह है सवाल है जो एचटेट TGT का था।